नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। ये मैं क्या सुन रहा हूं अखिलेश यादव के बारे में। वो जो कह रहे हैं, अगर उस पर यकीन करें तो बात बहुत हैरान करने वाली है। और अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से जो समाजवादी पार्टी के अंदर तैयारी चल रही है, वो आने वाले दिनों में कईयों के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस से किचकिच के बीच में आखिर अखिलेश यादव को नेहरू की याद क्यों आई है। उन्होंने एक बात कही है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया नेहरू के खिलाफ लड़े थे और वो इसीलिए लड़े थे क्योंकि लड़ाई विचारधारा की थी। हम लोग राजनीति में इसलिए हैं कि हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूर कर दिया। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। जिस विचारधारा को नेताजी लेकर के चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़ करके इस विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। इस बात का जिक्र करते हुए इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव ने अपनी नई रणनीति का खुलासा कर दिया है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। समय समय पर रिश्ते बदलते रहते हैं, विचार बदलता रहता है, रणनीति बदलती रहती है और उसी के हिसाब से दोस्त और दुश्मन, या आप कह लें कि दोस्त और साथी बदलते रहते हैं। लेकिन अभी की अगर अखिलेश यादव की मन को पढ़ने की बात करें, या फिर जैसा वो इन दिनों अपने करीबी नेताओं को बता और समझा रहे हैं, आपको बताएं कि पिछले 4-5 दिनों से वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज ये भी खबर आई है कि उन्होंने राजस्थान के चुनाव में भी पार्टी के 5 उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब जब वो जानते हैं कि राजस्थान में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वैसे में उनके 5 उम्मीदवारों के खड़ा कर देने से नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का ही होगा। लेकिन वो जो इशारों ही इशारों में नेहरू और लोहिया को लेकर कह रहे हैं, वो बात बहुत लंबी है। और उस इशारों पर जाएं तो जो अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर हम गठबंधन में रहे तो भी यूपी की 80 में से 65 विधानसभा सीटों पर 65 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, अब वो तो बात बहुत बड़ी हो गई है। अब तो उन्होंने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचने की तैयारी कर दी है जिसमें कहीं से भी कांग्रेस से किसी भी तरीके के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब अखिलेश यादव की तैयारी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखिलेश अपने करीबी नेताओं से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं। जब उन्होंने लोहिया का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हम हारे या जीते, बात विचारधारा की है। अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि ये जो पिछले कुछ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए, अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया, तो होता ये है कि जब आप गठबंधन करते हैं तो कुछ सीटें गठबंधन के साथी के खाते में चली जाती है। उन सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, उनके पास मजबूरी होती है सिर्फ गठबंधन के साथी को जिताने की, उनको चुनाव लड़वाने की। ऐसा कर कर के अखिलेश यादव को अब ये लगने लगा है कि उनको कुछ मिलता नहीं है। जैसे कि देखिए ना, 2019 के चुनाव में बीएसपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उनकी लोकसभा की सीटें 5 की 5 ही रह गई और बीएसपी 0 से बढ़कर 10 पर चली गई। वहाँ उस वक्त वो सिर्फ 37 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, 38 बीएसपी को चली गई थी। यानी उन 38 लोकसभा सीटों पर तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं था, बस इतना कि वो बीएसपी के लिए काम करे। ऐसा कर कर के अखिलेश यादव को लग रहा है कि तमाम गठबंधन करने से उनका संगठन कमज़ोर हो रहा है, और अगर संगठन कमज़ोर होता गया तो लोकसभा भी खराब हो सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव भी खराब हो सकते हैं। और अखिलेश इस बात को कभी छिपाते नहीं हैं कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता जो है वो लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव है। और अगर वो गठबंधन में ही लड़ते रहें, किसी दूसरी के लिए सीट छोड़ते रहें, कल को वो गठबंधन से बाहर चला जाता है, जैसा ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ, जैसा बीएसपी के साथ हुआ, जैसा 2017 में कांग्रेस के साथ हुआ, तो हर बार तो वो धोखा खा जाते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं। इसीलिए अखिलेश इस बार अपने लिए लकीर
लंबी करने की चाहत में है। एक तरीके से वो मन बना लिया है उन्होंने, कल को क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में उनका फैसला यही है कि वो यूपी की सभी लोकसभा की 80 सीटों पर लड़ेंगे, ताकि उन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मजबूती से लड़ें, वो जीतें या हारें, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की होगी। लेकिन इसी बहाने उन सभी लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का संगठन जो है वो मजबूत होगा, और इसीलिए उन्होंने एक तरीके से उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी शुरू करने की बात अपने करीबी नेताओं से कही है। उन्होंने कहा कि जब एक बार विधानसभा चुनाव में प्रचार का काम खत्म हो जाता है तो वो आएंगे, और जैसा वो पहले कह रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा, इससे पहले उन्होंने कई लोकसभा सीटों की तैयारियों को लेकर बैठक कर दी थी और उसमें कहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब उनका मन कांग्रेस से खट्टा हो चुका है। उन्होंने भी कांग्रेस को चालू और धोखेबाज पार्टी तक कह दिया है। कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि अभी हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है भैया, अभी हम इधर दिमाग इधर उधर नहीं लगाएंगे, एक बार जीत जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे विधानसभा चुनाव के, तब की देखी जाएगी लोकसभा चुनाव में क्या होगा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने भी मन बना लिया है कि लोकसभा की 80 में से सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जीते या हारे। अगर हम जीत गए और अगर केंद्र में ऐसी स्थिति आती है कि अगर हंग पार्लियामेंट होता है, इंडिया गठबंधन को अगर ज़रूरत पड़ती है समर्थन की, तो उनके जितने सांसद हैं वो समर्थन दे देंगे। उस वक्त अब वो सरकार में शामिल होंगे या आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, यानी बाहर से समर्थन करेंगे, ये सब तब की तब देखी जाएगी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि सभी लोकसभा सीटों पर 80 की 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ें। उनके पास जो अपना वोट बैंक है वो MY फैक्टर को लेकर के अब वो PDA का फॉर्मूला दिए हैं, और उनको लगता है जैसा घोषी के विधानसभा उपचुनाव में हुआ कि दलित समाज के एक हिस्से ने उनको वोट किया, तो उनको लगता है कि दलितों का एक हिस्सा, और जिस तरीके से वो PDA की बात कर रहे हैं, पिछड़ों का एक वर्ग और मुसलमान और अगर यादव वोट कर देते हैं तो उनके लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है। वैसे भी अखिलेश यादव अब कहने लगे हैं कि यूपी में रायबरेली और अमेठी को छोड़ दें तो कांग्रेस के पास है ही क्या कि हम उसके साथ समझौता कर लें। उनके पास अपना कौन सा वोट बैंक है? आज की तारीख में बीजेपी के पास अपना वोट बैंक है यूपी में, भाई उनके पास अति पिछड़े हैं, सवर्ण हैं, दलितों का एक हिस्सा है गैर जाटव। BSP के पास भी दलितों का वोट बैंक है। लेकिन अगर उस लिहाज से देखें तो कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। इसीलिए एक तरीके से अखिलेश यादव और उनकी जो रणनीति में शामिल रहने वाले उनके करीबी नेता हैं वो ये मान कर चल रहे हैं और उसी हिसाब से प्लानिंग भी कर रहे हैं कि बहुत हो गया भैया, अब कांग्रेस के भरोसे चलने वाली बात के साथ चलेंगे, पहले लड़ लेते हैं, अगर हम जीतेंगे बाद में बात देखी जाएगी। जैसा कांग्रेस ने किया कि अभी तो हम अलग अलग लड़ेंगे, कल को ज़रूरत पड़ेगी अगर समाजवादी पार्टी का कोई विधायक जीत जाता है और उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी को थोड़ा ही समर्थन करेंगे, वो तो जाएंगे कांग्रेस के साथ ही। तो इसीलिए वहाँ ये बात हो रही है। तो इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं जैसा उन्होंने हमारे साथ किया वैसा ही हम लोकसभा में करेंगे। जब चुनाव नतीजे आएंगे तब देखा जाएगा गठबंधन के, लेकिन चुनाव से पहले वो कोई गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि जिस RLD और जयंत चौधरी के साथ वो लंबे अरसे से गठबंधन में है उसका क्या होगा। सिर्फ 9 विधायकों वाले RLD के जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा भी भेज दिया है, लेकिन क्या इस गठबंधन में जो उन्होंने कह रहे हैं या बता रहे हैं कि कांग्रेस तो नहीं होगी, तो क्या RLD को वो एडजस्ट करेंगे, ये गौर करने वाली बात होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग अकेले लोकसभा चुनाव लड़ती है तो क्या ये उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या फिर पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।